स्टूडेंट लेक्चर की इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करेंगे जो कि यूनिफॉर्मली अपनी स्पीड को चेंज कर रहे हैं। मतलब क्या इसका कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करेंगे जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल स्पीड अपनी चेंज कर रहा है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि हम इस टॉपिक के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इज मूविंग विद यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट चेंजिंग स्पीड फॉर 4 सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो 4 सेकंड तक मूव करता है और जो 4 सेकंड तक उसकी मोशन होती है वो कांस्टेंट चेंजिंग स्पीड के साथ होती है, यानी इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर इक्वल स्पीड चेंज करता है। जैसे डेटा में दिया हुआ है, इसी एग्जांपल के रिलेटेड टाइम सेकंड में लेते हैं, स्पीड मीटर पर सेकंड में लेते हैं। टाइम हमेशा हम एक्स एक्सेस के अलाउ प्लॉट करते हैं और स्पीड हमेशा वाई एक्सेस के अलाउ प्लॉट की जाती है, ड्रा की जाती है। तो सबसे पहले ओरिजिन पे जैसे कि आपको पता है हमेशा 0 0 0 ओरिजिन पे हमेशा 0 सेकंड ही होती है, टाइम भी 0 सेकंड है, स्पीड भी 0 है। उसके बाद पहला सेकंड जो पहला इंटरवल है हमारा, यहाँ पे उसकी स्पीड 2 मीटर है। अगला इंटरवल वो भी जो 2 सेकंड को दिखा रहा है, वहाँ पे उसकी स्पीड में 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद तीसरा इंटरवल थर्ड सेकंड है उसका, उसमें उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड। चौथा इंटरवल जो कि 4 सेकंड है, वहाँ पे हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड दिखाएगी। तो हर बढ़ते सेकंड के साथ अगर हम देखें हर इंटरवल में 0 से 1 1 सेकंड का इंटरवल बन रहा है, ठीक। इसमें फासला स्पीड उसकी 0 से 2 मीटर बढ़ी। अगले इंटरवल में 1 से 2 सेकंड के दरमियान इंटरवल 1 सेकंड का बनता है, तो उसकी स्पीड 2 से 4 अगेन 2 का डिफर। 2 से 3 तीसरा इंटरवल है, तीसरा सेकंड है और वो भी 1 सेकंड का इंटरवल बन रहा है, तो 4 से 6 2 मीटर पर सेकंड। थर्ड से 4 चौथे सेकंड में, फिर 6 से 8 अगेन 2 मीटर पर सेकंड का जो स्पीड उसकी है वो हमें दिखाई गई। तो स्टूडेंट से यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, 1 सेकंड है। और उस 1 सेकंड में बॉडी की स्पीड कितनी चेंज हुई है हर पॉइंट के ऊपर, 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड। यानी उसमें जो चेंज हुआ है वो कांस्टेंट है, लेकिन चेंज हो रहा है। यानी ये नहीं है कि बॉडी जब वो एक ही जगह पर रुका हुआ है एक ही स्पीड से, उसकी स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है, हर बढ़ते सेकंड के साथ। लेकिन उसमें जो चेंज आ रहा है वो इक्वल चेंज आ रहा है इक्वल इंटरवल टाइम के लिहाज से। अब हम इस ग्राफ को सामने रखते हुए आगे नेक्स्ट देख एक्सेलरेशन कैन बी फाउंड बाय दिस ग्राफ। पीछे जो हमने ग्राफ देखा है उसकी मदद से हम एक्सेलरेशन बॉडी का फाइंड कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन उस ग्राफ से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए देखें एक्सेलरेशन जो हमारे पास है वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी। जो लाइन ए बी का हमें स्लोप दिया है उसकी मदद से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अब ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ये बॉडी की जो वेलोसिटी में चेंज आया है उसके इक्वल है डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, और फिर उस चेंज के लिए उसने जो टाइम इंटरवल लिया है उस पर डिवाइड करेंगे। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी निकाल दें, यानी जो आखिरी वेलोसिटी बॉडी ने गेन की है उसमें से उसकी शुरुआती वेलोसिटी निकाल देंगे तो हमारे पास ये चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। अब चेंज इन वेलोसिटी को अगर हम ग्राफ के लिहाज से पॉइंट से डिस्कस करें तो वहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है ग्राफ पे वो पॉइंट बी से रिप्रेजेंट की गई है और जो इनिशियल वेलोसिटी उसे पॉइंट ए से रिप्रेजेंट किया गया है। स्टूडेंट्स आपको जैसे पता है कि हम ये ग्राफ जो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन ए बी है, ये ए बी लाइन का स्लोप, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हम एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी की फाइंड कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन का फार्मूला पीछे हम देख चुके हैं, वैसे भी हमें पता है किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को देखें तो यहाँ पे सामने अगर आप देखें एक्सेलरेशन इज इक्वल 4 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, ये जो 4 मीटर पर सेकंड है ये फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास इस ए बी स्लोप लाइन के लिहाज से, फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट के ऊपर, और वो हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड है। फिर माइनस 2 मीटर पर सेकंड ये इस स्लोप लाइन ए बी के ऊपर जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी वी आई ए पॉइंट के ऊपर वो हमारे पास 2 मीटर है, ज़्यादा 2 मीटर पर सेकंड आ जी। अब ये तो था हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी। अब टाइम इंटरवल क्या है, ये जो 4 मीटर है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, उसका जो हमारे पास टाइम है बी पॉइंट
4 मीटर पर सेकंड के लिए वो टाइम हमारे पास 2 सेकंड है, तो लिहाजा उसकी जगह 2 सेकंड आ जाएगा, माइनस जो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है वो हमारी इस बी पॉइंट पे है, और इसके लिए जो हमारे पास इंटरवल यहाँ पे आ रहा है वो ई है, और वहाँ पर जो टाइम हमारे पास है वो 1 सेकंड है, तो माइनस 1 सेकंड। तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। टाइम इंटरवल 2 सेकंड में से 1 सेकंड निकालेंगे तो 1 सेकंड आ जाएगा। तो 2 को 1 पे डिवाइड करने से 2 मीटर हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगी। अब ये सेकंड क्योंकि नीचे डिवाइड हो रहा था, जब वो उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। तो ये पर सेकंड आपको जो नज़र आ रहा है ये वाला सेकंड है जो उठा के हम ऊपर ले गए। अब यहाँ पे 2 मीटर एज इट ही। अब क्योंकि दोनों बेस सेकंड हैं, सेम है, उनकी पावर्स हमको पता है, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो मैथ के लिहाज उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो -1 जब ऐड होगा -1 के साथ ये -2 बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इसका यूनिट निकल आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूँ ये जो स्लोप लाइन ए बी है, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड किया जो निकला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से इस ग्राफ के अंदर जो पूरा आपको ये ग्राफ दिया हुआ है ओ ए बी सी डी, यहाँ तक आपको ये सारे पॉइंट्स दिए हैं, कोई से 2 पॉइंट्स के दरमियान आप स्लोप ले लें और कोई से 2 पॉइंट्स के दरमियान आप बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड कर लें, इतना ही निकलेगा। क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, पढ़ चुके हैं कि बॉडी के अंदर जो स्पीड में चेंजिंग आ रहा है वो यूनिफॉर्म आ रहा है। यूनिफॉर्म चेंजिंग का मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल चेंज आ रहा है उसकी स्पीड में। लिहाजा इस पूरे ग्राफ में किसी भी कोई से भी 2 पॉइंट के दरमियान जब आप स्लोप लेंगे और उस स्लोप में कोई से 2 पॉइंट के ऊपर जब आप उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगी। अब ये जो ग्राफ हमारे सामने नज़र आ रहा है, इस ग्राफ की मदद से हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। और स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखें कि जब हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ना है तो वहाँ पे ये वाला पार्ट अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और इससे हम डिस्टेंस जो है फाइंड कर सकते हैं। तो इस ग्राफ की मदद से हम एक और चीज़ फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस कैन आल्सो बी फाउंड बाय दिस ग्राफ। इस ग्राफ की मदद से जो कि ओ डी और एम, अगर मैं ऐसे देखूं तो ये एक ट्राई एंगल बन रही है, ओ एम डी या ओ डी एम, ओ एम डी एक ट्राई एंगल बन रही है। तो इस ट्राई एंगल की मदद से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस वुड बी इक्वल एरिया ऑफ शेडेड ट्राइंगल। ये जो आपके ट्राइंगल है ओ एम डी, इस ट्राइंगल में जितना एरिया आपका शेडेड है ये सारा शेडेड एरिया इस ट्राइंगल का डिस्टेंस है तो उस बॉडी ने कवर किया है। ठीक होगी बात। अब हम इस शेडेड ट्राइंगल को कोई ना कोई नाम तो दिया होगा, अब वो देखते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी एम, नाम हमने दिया है ओ डी एम या ओ एम डी, ओ एम डी, ये हमने इस ट्राइंगल को नाम दिया हुआ है। एज वी नो, हमें पता है कि जो मैथ के अंदर ट्राइंगल का एरिया जब हम निकालते हैं वो इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल होता है। तो चले देखते हैं यहाँ पे बेस क्या है। यहाँ पे बेस आपके पास ये टाइम एक्सेस है, यानी ओ एम ये आपके पास बेस है। हाइट क्या है आपके पास? ये एम डी डी एम ये आपके पास हाइट है। क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई ओ एम, बेस ओ एम के इक्वल है, हाइट डी एम के इक्वल है, ये एम डी के इक्वल है। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया इस, अगर हम ये जो इक्वेशन हमारे पास पहली है, इस पहली इक्वेशन की जगह हम इसके वैल्यूज पुट करते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम डी। तो उसका जो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस के लिए, वो डिस्टेंस वुड बी इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई ओ एम मल्टीप्लाई एम डी या डी एम। अब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं ग्राफ को देख के। तो डिस्टेंस इज इक्वल 1/2 एज इट ही आ जाएगा मल्टीप्लाई ओ एम। ये ओ एम हमें यहाँ पे कितनी वैल्यू नज़र आ रही है? ओ से एम हमें 4 तक दिया हुआ है, तो लिहाजा हमारे पास ओ से एम जो है वो 4 है। तो 4 सेकेंड वो 4 लिख देंगे मल्टीप्लाई डी एम या एम डी, ये एम डी, एम डी यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो एम आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और डी आपको ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। तो 0 से लेके 8 तक ये आपको स्पीड दी हुई है। तो उसके अंदर स्पीड जो उसने गेन की है एम से डी पॉइंट तक, उसने 8 मीटर पर सेकंड गेन की थी। यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो जब 2 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 1 2 2 पड़ जाएगा, पीछे 8 2 बाकी रिमेनिंग रह जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मीटर। तो इस तरीके से हम इस बॉडी का डिस्टेंस क्या है वो फाइंड कर सकते हैं, जो कि इक्वल होगा हमारे पास 16 मीटर के। तो स्टूडेंट इस तरह से हम ग्राफ की मदद से हमने देखा कि किस तरीके से हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करना है, तो वो भी हमने पढ़ा। तो उसके बाद हमने ये भी देखा
एक्सेलरेशन को फाइंड करने के बाद कि इस ग्राफ की मदद से हम कैसे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, तो वो डिस्टेंस पे हमने देखा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, आपने अच्छे तरीके से इसको रिव्यू कर लेना है। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।